क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हम लिखेंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x हो गया और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y हो गया। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था 2 केजी सेब, तो 1 केजी बराबर x है तो 2 केजी बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 1 केजी अंगूर तो y बराबर 160 रुपये। दूसरा हमारा जो समीकरण बनेगा उसमें दे रखा है 4 केजी सेब, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2 केजी अंगूर दे रखा है तो ये हो जाएगा 2y बराबर का 300। इस वाले समीकरण में हम देखेंगे कि इस पूरे समीकरण को हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 से भाग देंगे 2 से भाग देंगे तो इस 4x को भाग दिया तो ये बचा 2x प्लस इस 2y को भाग दिया तो ये बचा y बराबर 300 को भाग दिया तो ये बचा 150। ये वाला समीकरण हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। अब हम x और y के अलग अलग मान रख के निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने x और y का मान निकालने के लिए कॉलम तैयार कर लिया। ये पहले समीकरण के लिए, ये दूसरे समीकरण के लिए। हम यहाँ से इसे डिवाइड करके अलग अलग पार्टीशन कर देते हैं। अब इस वाले समीकरण में अगर हम x का मान 40 रख दें तो 2x का मान बराबर ये हो जाएगा 80। ये 80 जब बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 160 में जब हम 80 माइनस करेंगे तो ये 80 बचेगा। y बराबर हमारा 80 निकल आया और x बराबर हमने 40 माना था, तो x बराबर हमारा 40 और y बराबर 80। दूसरा, अगर y का मान हम 60 मान लें तो हम यहाँ पे y बराबर 60 लिखते हैं। ये 60 यहाँ पे किया, बराबर के उधर जाएगा तो 160 में ये 60 हमारा माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचा हमारा 100। अब x का मान निकालने के लिए चूंकि ये 2x है, x का मान निकालेंगे तो इस 2 से हमें इस 100 को भाग देना पड़ेगा। तो 2 से इसको भाग देंगे तो x बराबर हमारा 50 निकल के आएगा, तो ये हो गया x बराबर 50। अब बढ़ते हैं समीकरण दूसरे वाले की तरफ। दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, अगर x का मान हम 60 मान लें तो 2x का मान हमारा 120 हो जाएगा। 120 जब बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 150 में हमने 120 माइनस किया तो ये हमें मिला 30 और y बराबर 30 हो जाएगा। तो हमने x बराबर यहाँ पे 60 माना था, 60 लिख दिया। y बराबर हमें यहाँ पे 30 मिला है तो 30 लिख दिया। अब x बराबर हम यहाँ पे अब अगर 30 मान लें, 30 मानते हैं तो x बराबर 30, तो 2x बराबर ये हो जाएगा 60। उधर जाने के बाद इसमें हम माइनस कर देंगे तो 150 में 60 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 90। तो y का जो मान है वो 90 आ गया और x हमने 30 माना था। अब इसे हम ग्राफीय रूप में देखते हैं। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद हमें x और y की वैल्यू मिली। ये समीकरण 1 की वैल्यू है, ये समीकरण 2 की वैल्यू है। अब इन्हें हमें ग्राफ में दिखाना है। पहले वाले में x का मान हमें 40 दे रखा है तो हम यहाँ 40 ढूंढते हैं, ये हमें 40 मिला। y बराबर 80 दे रखा है तो 40 वाली लाइन पे हम सीधे चलते जाएंगे और 80 वाले के सामने रुक जाएंगे। ये हमें मिला 40 80 का पॉइंट। अगला हमें है 50 और 60, तो 50 ये है x एक्सिस में, 60 के सामने y वाले के रुक जाएंगे तो ये हमें मिला 60। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया है और इनका मान लिख देते हैं 40 80 और ये है हमारा 50 60। समीकरण हमारे पास है 2x प्लस y बराबर 160। दूसरे वाले समीकरण का बिंदु दिखाते हैं हम। x बराबर 60 है और y बराबर 30 दे रखा है, तो 60 से चलते हैं, 30 के सामने हमें रुकना है। ये 30 मिला, इधर रुक गए, ये 30 ये 60। अगला पॉइंट है हमारा 30 90। 30 ये है, 90 के सामने जाके रुकना है, हम चलते जाएंगे और ये हमें मिला 90। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देते हैं। अब स्केल से हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया है, दोनों बिंदुओं का निरूपण कर देते हैं। तो पहला हमें मिला था 60 और 30,
इसे हमने लिखा 60, 30 और अगला वाला पॉइंट है हमारा 30, 90, तो इसे हमने लिखा 30, 90। x का मान हमेशा पहले लिखा जाएगा, कॉमा लगा के y का मान। अब इसका समीकरण लिख देते हैं। तो समीकरण हमारा था 2x + y बराबर में 150। यही हमें निरूपण करके दिखाना था।